बेटा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब बेटा बातें बंद करो, तमाम बच्चे तवज्जो के साथ सामने देखो, क्योंकि मैं अब जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ मोमेंटम का, आपको याद है 3 दिन से इसी मुतालिक बात हो रही थी कि यूनिट नंबर 3 यानी कि डायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल का वो मोमेंटम वाला होगा। और मोमेंटम के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें बैक टू बैक 3 से 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके अंदर, और मेरे तजुर्बे की रोशनी में इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल कंफर्म आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। ये मुझे लगता है, गलत भी लग सकता है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन मोमेंटम का टॉपिक बहरहाल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पहला जो न्यूमेरिकल है, पहला जो न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल की पहचान क्या है, पहचान कराने से पहले मैं आपको बता दूं, एक तो मोमेंटम का वो आपको सिंपल फार्मूला याद होगा, पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी। आप कहेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके फार्मूला है। एक और फार्मूला होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मैं सिर्फ 2-3 बातें पूछना चाहता हूं, जल्दी जल्दी मुझे बता दो। m1 इज द फर्स्ट मास एंड m2 इज द u1 is the initial velocity of first body and u2 is the second body. v1 is the final velocity of first body and v2 is the final velocity of second body. ये पॉइंट पिक कर गए आप तमाम बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब सबसे अहम बात मैं करने जा रहा हूं, जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये कि अगर रिकॉइल ऑफ द गन का क्वेश्चन आ जाए ना, रिकॉइल ऑफ द गन होता है क्या है, सपोज करो आप गोली चलाएं, आप में से किस किस तरह से कभी गन चलाई है मुंह के अलावा, ठीक है, मुंह से तो सभी चला रहे होते हैं। AK-47 चलाई हो पबजी में, ये एनिमल से इंस्पायर हुआ हुआ, मालूम चला सच में आ गया, लेके यहाँ पे जना बजा रहा है। नहीं भाई, मैं माजर, आप बड़े लोग, हम छोटे मोटे लोग। AK-47 भाई के घर पे रखी हुई है, आपने चलाई है, कौन सी पानी वाली पिचकारी, कौन नहीं, कौन सी भाई, नहीं सच में कौन सी चलाई, 9mm चलाई होगी मेरे ख्याल से, आपने 9mm चलाई है। गर्ल्स में है कोई दहशतगर्द बैठा, वो बैठे हुए दहशतगर्द, तुमने भी चलाई है, कौन सी गोली, क्यों बेटा ऐसा क्या वक्त आ गया तो तुम गोलियां चला रही थी, हवा में चला दी, मुझे नहीं पता था, मैं ऐसे दहशतगर्दों को पढ़ा रहा हूं। अच्छा खैर, एक इस लड़की ने चलाई है, और मनाहिल तुम भी, अभी एक टॉपिक वही है ना, ये जितने गन चला रहे हैं इनसे भी 2-3 सवाल करूंगा। आपने भी चलाई गन, आप, अच्छा जी, आपने भी चलाई बेटा, एक इसने चलाई है। तुम्हारा तो असल में एरिया ऐसा ना, वहां हर दूसरे घर में गन होती है, गन चला रहे होते हैं। आप भी उसी एरिया से ताल्लुक रखती है जहां हर दूसरे घर में गन होती है। कहाँ की हैं आप, कराची की हैं। कराची में तो कॉमन नहीं है, लेकिन हमें तो जैसे कबाइल वगैरह के एरियाज होते हैं ना, वहां हर दूसरे घर में गन होती है नौमतों पे। और कराची में, कराची में डकैत होते हैं, डकैत के पास कॉमन है, लोगों के पास कॉमन नहीं है। लेकिन अब अगर बिलफर्ज आप इधर देखें, अब आ जाते हैं उनकी औकात के ऊपर जिन्होंने गन चलाई है। आप जब गन चलाते हो, आपने गन चलाई है, गोली मारना चाह रहे हैं आप, और गोली मारना चाह रहे हैं आप, इनको मारना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अब सामने देखो, अब अगर गोली चला रहे हो, आप जब गन चलाते हो तो बताओ, आप जैसी गन चला, मतलब गोली चलाते हो, गोली तो आगे की तरफ जाती है, हाथ पे क्या मिलता है, झटका मिलता है आपको, हाथ पे वीआईपी वाला झटका मिलता है, कहां, पीछे की तरफ। मैं आपको एक बड़ी यूनिक बात बताऊं, जब रॉकेट लॉन्चर चलाते हैं ना, तो रॉकेट लॉन्चर आप हमेशा शोल्डर पे रखे चलना, यूं। अगर बिल फर्ज ना, सामने देखो बेटा, अगर बिल फर्ज आप रॉकेट लॉन्चर इस तरह चला दो ना, जैसे कि सलमान खान वो चला रहा होता है, तो यकीन माने हाथ निकल जाएगा। तो अब हाँ, रेस थ्री में कर रहा है ना, सस्ती फिजिक्स की ऐसी की तैसी। अब जो मेरी बात है वो सुनो, ये सवाल पूरा का पूरा ना, इधर सामने देखो, ये सवाल पूरा का पूरा रिकॉइल ऑफ द गन से रिलेटेड है। वो कह रहे हैं कि एक बंदा है, वो गोली चला रहा है, उसने गन से गोली चलाई, गोली गई आगे की तरफ। वो कह रहे हैं जो रिकॉइल ऑफ द गन, ये जो गन पीछे की तरफ पलटती है ना, उसको कहते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। बताओ रिकॉइल ऑफ द गन की स्पीड क्या होगी, ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो। रिकॉइल ऑफ द गन का सवाल जब भी आए ना, तो u1 u2 जीरो लिया जाएगा। u1 और u2 जीरो क्यों लिया जाएगा, इसका रीजन है, देखो u1 और u2 रीजन जीरो लेने का रीजन क्या है, आप जब गोली चलाते हो, आपने मिसाल के तौर पे ये गन है, इनिशियली तौर पे अभी गोली चलाई नहीं है, दिस इज गन, इधर देखते रहो, दिस इज गन और इसके अंदर बुलेट, दिस इज गन और इसके अंदर बुलेट। तो जो गन है और जो बुलेट है, वो दोनों इस वक्त किसमें है, रेस्ट में। तो याद रखना, रिकॉइल ऑफ द गन में हमेशा u1 और u2 क्या लिया जाएगा, जीरो। अब आओ क्वेश्चन करते हैं,
कहते हैं बेटा आप बातें बंद कर दो भाई सारे बॉयज इधर सामने। कहते हैं 100 ग्राम बुलेट। मुझे एक बात बताओ, ये आपको क्या गिवन है? मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट को मैं क्या बोल रहा हूं? M1। तो ख्याल रखना मैंने 1 नंबर बुलेट को दिया है। मैंने 1 नंबर किसको दिया है? बुलेट। मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिवाइड बाय, बेटा लास्ट से आवाज नहीं आनी चाहिए, फोकस इधर करो। 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 10 kg गन। अब जरा आप बताएंगे मास ऑफ गन कितना दिया हुआ है? यानी सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जो हमारा हम जो जिस गन से चला रहे हैं वो 10 kg है और जो बुलेट है वो 100 ग्राम की है, विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अब इसका फैसला, ये सबसे अहम फैसला ये है, 100 मीटर पर सेकेंड। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट एंड गन, इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट एंड गन। बेटा 100 मीटर पर सेकेंड आपको हल्की लग रही है? ये बुक से सवाल करें, बुक ने क्वेश्चन दिया था। इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट एंड गन, जिसको आप U1 और ये दोनों कितना ले लेंगे? ये कौन सा समझ में आ गया? इनिशियली तौर पे बुलेट और गन की स्पीड ऑब्वियस सी बात है क्या होगी? 0। पिक्चर शुरू अब असल हो रही है असल में। वो कह रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। सोच समझ के जवाब दो। ये 100 मीटर पर सेकेंड ऑब्वियस सी बात है, ये स्पीड किसकी दी हुई है? बुलेट की। और बुलेट को मैंने 1 नाम दिया, 2 नाम दिया? 1। तो एक सोच समझ के जवाब दो, 100 मीटर पर सेकेंड V1 होगा या V2 होगा? V1 होगा। इसका मतलब फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट हमें गिवन है, जिसको हमने क्या नाम दिया? V1। भाई साहब कितना गिवन है? 100 मीटर पर सेकेंड। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। इसका मतलब हमें रिकॉइल ऑफ द गन मतलब गन की फाइनल स्पीड निकालनी है। स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन, यानी हमें क्या निकालना है? V2। स्टूडेंट्स बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, ये देखो फॉर्मूला बताओ क्या लगेगा? प्लस अब सामने देख ले, सारी वैल्यूज पता है। M1 पता है, U1 पता है, M2 पता है, U2 पता है, M1 पता है, V1 पता है नहीं? M1 पता है, V1 पता है, M2 पता है, लेकिन V2 पता। यहां से किसको सब्जेक्ट बना लेंगे? V2 को। कर लेंगे सारे बच्चे खुद से। स्टार्ट करो, जल्दी से सॉल्व करो, आंसर निकालो। क्या हुआ? उठा लो उठा लो। M1 की वैल्यू कितनी है? M1 है 0.1 kg, U1 0, M2 है 10, U2 कितना है? 0। क्या हो गया? गलत गलत थी? मैं इसीलिए बोल रहा था स्पीड जो है 100 नहीं 1000 होनी चाहिए थी। उस वक्त मैंने कहा था कि इसकी स्पीड ना 1000 होनी। खैर आगे जाके पता चलेगा। M1 V1, M1 की वैल्यू 0.1 और V1 की वैल्यू कितनी होगी? 100 प्लस आंसर कितना दिया हुआ? 10 और 10,000 करके आ रहा है। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो खैर हो गए, कॉन्सेप्ट से मतलब है। M2 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 कितना है? 10। ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा। ये जरा मल्टीप्लाई करो, 10 0.1 इंटू 100 10 हो गया। चेक करो, यही आ रहा है। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0। अगले स्टेप में ये 10 किस में हो जाएगा? -10।
अच्छा बुक में मैंने कहा भी कि चेक कर लो, लेकिन आप लोग कह रहे हो 100 दी हुई बुक में वैल्यू। बुक में कंफर्म 100 दिया हुआ है? नहीं तो होना चाहिए 1000 होना चाहिए, इसके बगैर आएगा नहीं। चलो खैर हो। नहीं नहीं बात सुनो, हमें ना कॉन्सेप्ट से मतलब था, इस वजह से मैंने जो ना वीडियो भी खराब होती और इसको मैंने छेड़ा ही नहीं। कॉन्सेप्ट बन गया। अब मेरी बात सुनो, अगला जो न्यूमेरिकल आप लोगों का होमवर्क है ना, शीट में मैंने रिकॉइल ऑफ द गन के अराउंड 2 न्यूमेरिकल दिए में, आप ढूंढ लीजिएगा कहां है। क्वेश्चन ढूंढना आपका खुद से काम है। रिकॉइल ऑफ द गन के जो दोनों क्वेश्चंस हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को आराम से कीजिएगा, इत्मीनान से कीजिएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका आंसर बिल्कुल क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। पहले बताओ रिकॉइल ऑफ द गन का क्वेश्चन समझ में आ गया? अब दो क्वेश्चन हैं और दो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, वैल्यूज चेंज करके 2 मिनट के अंदर सॉल्व करें, आंसर निकालें। एक क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं क्या गया, अब 150 ग्राम बुलेट, ये सवाल मिटा दूं मैं? ये क्वेश्चन लिख लिया ना सारे बच्चों ने? बेटा जल्दी करो। बेटा जल्दी से एक सवाल आप लोग तमाम के तमाम बच्चे करें 1000 के हिसाब से। जस्ट वैल्यू चेंज करें और 1000 के हिसाब से 2 मिनट के अंदर सिर्फ सॉल्यूशन कर दो, इतनी लंबी मत करना। बेटा आपने अगर इसको 1000 किया होगा तो ये 2 मिनट में फिर आंसर आ जाएगा। यहां पे क्या कर देंगे आप, 1000 और 1000 का होगा, यहां पे क्या हो जाएगा 1000 और फिर ये जरा बताओ कितना होगा, 100 हो जाएगा ना, 100 100 और फिर उसके बाद -100। अच्छा माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि रिकॉइल है, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस। आप इसमें आंसर की खूबसूरती के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं, द रिकॉइल ऑफ द गन इज 10 मीटर पर सेकंड। जब रिकॉइल वर्ड यूज करेंगे तो फिर माइनस नहीं लिखेंगे, -10 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, हेंस रिकॉइल ऑफ द गन इज 10 मीटर पर सेकंड। बेटा ये वाला सवाल समझ में आ गया? पास्ट पेपर में ना, पास्ट पेपर की अगर बिफोर बात करें, 2 साल में 2007 में और 2003 में एक सवाल है जो कि 2007 में भी आया है, यानी पास पेपर में इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन आता है, और 2003 में भी आया है। इंपॉर्टेंट नहीं बोला मैं इस वाले न्यूमेरिकल को, 2003 में भी आया है। कहते हैं अ 150 ग्राम बुलेट, बेटा सवाल देखिए थोड़ा सा चेंज है। अ 150 ग्राम बुलेट is fired from a 15 kg gun, 15 kg gun with a speed of 1500 मीटर पर सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन, 2003 और 2007। अच्छा एक देखो, इससे एक चेंज आपको नजर आ रहा होगा कि बोर्ड का जब पेपर होता है ना तो क्वेश्चन वही देते हैं, लेकिन जस्ट अगर 1000 लिखा हुआ था तो वहां पे क्या कर दिया उन्होंने 1500, 200 था तो क्या कर दिया 100, यानी सेम टू सेम वैल्यू। आप चीटिंग करके अगर छाप देंगे तो फिर आपके मामला खराब हो जाएंगे। बेटा जल्दी से ये वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है करके दिखाएं मुझे, सॉल्व करें, आंसर बताएं क्या आ रहा है। -15 आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है। -15 आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है जिसका भी आ रहा है। ये तो जीरो हो जाएगा। 0.15 को 1500 से मल्टीप्लाई करना, लिखो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1500 जी, 225, 225 और ये तो 15 हो जाएगा।
जरा 2 to 5 को 15 से -15 मीटर पर सेकेंड। हाथ हटा लो जल्दी से। और आपके पास यहां पर आके मोमेंटम के न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन, जिसको कहते हैं आप रिकॉइल ऑफ द गन, वो वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब जो क्वेश्चन होगा उसकी थोड़ी सी थीम में बता दूं। आपके घरों में अक्सर बेशतर बॉयज तो बहुत ज्यादा मतलब वो होता है कि कमरों में लटका हुआ होता है हमारे पास पंचिंग बैग, और अक्सर बेशतर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसको पंचिंग बैग को यूज कर रहे होते हैं। गुस्सा क्या है बेटा, जो बहुत ऊपर से आता है, ठीक है। तो पंचिंग पंचिंग बैग जो होता है नॉर्मल तौर पे, अगर आप उसे मारते हैं, सपोज करें पंच करते हैं, तो वो पंचिंग बैग जो है वो पेंडुलम की तरह क्या होने लग जाएगा, झूलने लग जाएगा। अगला अब जो मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं मोमेंटम के पोर्शन का, डायनेमिक्स चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो मतलब न्यूमेरिकल है। और वो न्यूमेरिकल जो है, आप अपनी शीट निकालें, शीट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल नंबर है, तमाम बच्चे शीट पे आ जाएं। शीट का या फिर बुक में, अगर बुक में निकाल रहे हैं तो बुक में निकाल लें। अबे मुझे न्यूमेरिकल तो निकालने दो। न्यूमेरिकल नंबर 5 है मेरे उसमें, आप लोगों की शीट में जरा देख लें। न्यूमेरिकल के स्टार्ट है, 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू 10 kg ब्लॉक।